चलिए, इस बीच हमारे साथ रजनी जी जुड़ चुकी हैं। रजनी जी को नमस्कार। नमस्ते सर, विपुल सर, और नमस्ते अंबाला मैम को भी मेरा। नमस्ते नमस्ते रजनी जी, कैसी हैं आप? मैम सर एकदम बढ़िया। अभी कुछ दिन पहले भी हमारी बात हुई थी सर। अच्छा, बहुत शानदार मैम। आपसे श्रीनगर से हूँ मैं सर। हाँ, श्रीनगर, रजनी श्रीनगर से। श्रीनगर से हूँ ओह, मैं। बहुत जी शानदार, जी बहुत जी सर। शानदार, बहुत अच्छी बात मैम। अब मैम, बहुत टाइम से मेरी प्लानिंग तो चल रही श्रीनगर आने की, हो नहीं पाती है चीजें, बस ये है कि सर प्लानिंग। आइए और बताइए हमें। अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप लोगों से मुलाकात करने का मौका तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। क्या कह रही हैं अंबाला जी मैम? सर। इन्विटेशन हमारे लिए भी है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंबाला मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाह। अंबाला अरे मैम की और आपको आपके लोकप्रियता। लिए लग रहा भी है इनविटेशन है मेरा। आपको लगा कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ठंडी है ना? नहीं नहीं, अब जो है ना थोड़ा सा नहीं, इतनी ठंड इस समय तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। नहीं, इस टाइम ठंड नहीं है सर, इस हाँ। टाइम नहीं है। व्हाट इज टेम्परेचर देयर जनरली अभी का? गूगल तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन ऐसे ही बता दो। अभी 28-30 के आसपास टेम्परेचर है मैम। ओह, गरम है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है तब भी, है ना। यहाँ से तो बेहतर ही है जहाँ पे है इस समय। हाँ, तो जी चलिए अब सर। सीधे रजनी जी से, अब मुझे लगता है वहीं पे चल करके अंबाला मैम इनको जवाब दिया जाएगा श्रीनगर। चलिए, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। रजनी जी, क्या सवाल है आपका? कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? सर बहुत अच्छे प्रोग्राम, और मैं तो आपको बता रखी हूँ 10 बजे से शाम का जो लास्ट होता है, मैं वो प्रॉपर सारा प्रोग्राम देखती हूँ। अरे बाप रे, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। जी, तहे दिल से शुक्रिया। और श्रीनगर में जहाँ कहीं भी आप हैं, बाकी लोगों तक भी प्रोग्राम को पहुंचाइए और बताइए क्या बिल्कुल सवाल है आज सर। आपका। विक्रम सोलार कल मैम के सजेशन पे लिया है, 177 पे बाय है सर मेरा। जी। तो आगे उसमें क्या करे, आज तो मार्केट थोड़ा सा हाँ, थोड़ा ये हो गई 2.5% तो। नीचे है। कब तक होल्ड कर सकती हैं इसे? आप क्या नजरिया, किस नजरिए से लिया है? अब मैम के टारगेट के अनुसार मैम सर चल रहे हैं हम। चलिए, ठीक मैम है, ने अच्छी बात टारगेट है। दिया है। तो ये जी अंबाला मैम आपको आपको सुन करके, आपको ही फॉलो करके ये इन्होंने खरीदा हुआ है। आज आपको इन्होंने जैसे 1 बजे देखा, तुरंत सवाल पूछ लिया और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने तुरंत इनको मिला दिया। विक्रम सोलार पे क्या करना चाहिए, आज 2% नीचे है, तब भी इनकी खरीद से जो है ऊपर है, 1-2 रुपए ऊपर है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस टारगेट, एक बार फिर से इनको जरा बता दीजिए। जी, तो देखिए, आप यहाँ पर फिलहाल तो बनी रहिए। 150 रुपए का स्टॉप लॉस जो इस मंथ में फिलहाल के लिए लो बना हुआ है, हम इसको ट्रैक कर रहे हैं एज अ स्टॉप लॉस। अगर इसने 150 के नीचे ब्रेक डाउन किया तो पोजीशन आप काट दीजिएगा, अदरवाइज तो होल्ड करिए। और विक्रम सोलार में हमने भी रीअटेम्प्ट किया है विपुल जी, कल ही हमने शायद इसको आपको शेयर किया था 160-170 की रेंज में। तो कल ये 15% आपका इंट्राडे में। मैंने जो टारगेट आप लोगों को दिया हुआ है वो 200 का है। 200 पर इट्स योर कॉल। अगर आप चाहें तो 15% जो प्रॉफिट आ रहा होगा आपको, उसको लेके निकल जाइए। मैं वहां से एक बड़ी अपसाइड की कंफर्मेशन भाव के तौर पर उसको देखती हूँ। तो 200 अगर सस्टेन हुआ तो फिर ये 220, 245 और उसके ऊपर भी है। तो फिलहाल होल्ड करिए, डरिए मत। स्टॉप लॉस आपका 150 है, उसके साथ आप बने रह जाइए। और आज सुबह विपुल जी मैंने एक बात बोली थी बातों बातों में कि इतने टुकड़े करो कैपिटल के, दिल के टुकड़े ना हो। बिल्कुल। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक में जनरली आप देखेंगे तो जो जनरली जो स्टॉक्स डिस्कशन में आते हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप्स है, हाई बीटा काउंटर्स है। तो वहां पर आपका कैपिटल एलोकेशन बहुत वाइज होना चाहिए। इस बात को ही एक्सेप्ट करते हुए आप अपने पैसे को लगाओ कि जिस स्टॉक में आपने पैसा लगाया उसमें स्टॉप लॉस हिट होगा। जब आप ये अप्रोच पे काम करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट आपकी आदत, आपका ब्रेन आपको रिस्क मैनेज करना सिखा देगा। थोड़ा एंगल चेंज करके देखो, समझ में आएंगी चीजें और आपको चीजें अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। तो बाकी फिलहाल होल्ड की सलाह है। फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह है आपके लिए। 150 का स्टॉप लॉस, 200 के टारगेट। 200 पे एग्जिट करना है, नहीं करना है, वो दोबारा पूछ लीजिएगा। विक्रम सोलार जब 200 के आसपास आएगा, मोमेंटम में आएगा, जैसे ही तुरंत हम लोग तो सुबह 10 बजे 1 बजे में कहीं ना कहीं डिस्कशन कर ही लेंगे। पकड़ा है सर। हाँ, तो ये बात है। तो आप जब 200 आ जाएगा तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन नम्बाला मैम, बहुत सारे सवाल हैं डिफेंस को लेकर के। एक साथ 2-3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बीडीएल को लेकर के काफ़ी सवाल आए हुए हैं, नाम नहीं ले रहे हैं किसी एक विनर बाय, का। और मीडियम इज अ बाय। हाँ, तो मैं तीनों तीनों नाम ले लेता हूँ, आप बता दीजिए लेवल्स और क्या खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। बीडीएल, बीईएमएल और एचएल, अभी के लिए 3 शेयर डिस्कस कर लेते हैं। तीनों पे काफ़ी सारी क्वेरीज आई हुई हैं, तो ये तीनों, पहले बीडीएल से शुरू कर लेते हैं। यस मैम, बाय है।
बीडीएल करंट प्राइस 1393 बाय है, होल्ड है। जो लोग होल्ड करके बैठे हैं इसको 1270 के भाव से प्लीज होल्ड। और बीच के टारगेट, मैं फिर से बोल रही हूँ, बीच के टारगेट इरेज कर दो। फाइनल एक 1800 रुपए का 1600 रुपए टारगेट दिया गया था, उसको इरेज करो क्योंकि सीधा ही 1800 दिख रहा है। तो बीडीएल में आप अपनी पोजीशन बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिएगा 1270। दिस वॉज द एंट्री प्राइस बिफोर। अब ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। जो अब बाय कर रहे हैं उनके लिए ये स्टॉप लॉस होगा, कुछ के लिए ट्रेलिंग, कुछ के लिए स्टॉप लॉस। यहाँ से जो सीधा एक टारगेट है विपुल जी वो 1800 का है, होल्ड करो इसके लिए। करीब 3 महीने तक के व्यू पर बीडीएल में 1800 रुपए का टारगेट दिखता है आ जाने जैसा। और ये अपसाइड करीब 28 से 30% की बनेगी। बीईएमएल मतलब ठीक है, इसको भी होल्ड, पहले होल्ड ही बोलना पड़ेगा क्योंकि लोग हैं इसमें ऑलरेडी। तो पहले होल्ड करिए। और करंट प्राइस जो कि आपका 1941 चल रहा है, इसमें आप बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला टारगेट जाएगा 1250, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 2150, 2150। दूसरा टारगेट आपका 2500 का है। तो अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए 4-5 हफ्ते के व्यू पर है तो पहले टारगेट पर निकल जाइएगा। लेकिन अगर आप एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो 2500 तक का वेट करिए। और 2500 के बाद चीजें, अगर सब चीजें ठीक ठाक रही तो ये स्टॉक थोड़े और स्ट्रेच कर जाएंगे, लाइक 10 to 12% और होल्ड करने की सलाह होगी ट्रेलिंग के साथ उसके बाद में। HAL ब्यूटीफुली वर्क, मतलब HAL को लिए तो मैं, सभी को मालूम है रिकमेंडेशन रही है। HAL जैसे काउंटर पर 20% का रिटर्न बड़ी बात होती है और वो मिला है। तो आप लोग 4200 पर खरीदा है आपने या 3800 पे खरीदा, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बाइंग, आप करीब करीब 20 से 25-30% के प्रॉफिट में है HAL में। आज भी अगर आप HAL को बाय एंड होल्ड करना चाहते हैं, आपका विजन बहुत क्लियर है कि आप 6 महीने तो कम से कम होल्ड करेंगे, तो भी यहाँ से जो अगला टारगेट है वो 5400 और 6000 का मुझे दिख रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। होल्ड की सलाह तो है ही। चलिए, तीनों पे जो है कवरेज आ गई। यहाँ पर 5400-6000 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं और वाकई में बहुत टाइमली जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन रही थी। और काफ़ी टाइम से हम लोग लगातार HAL पे बातचीत कर रहे हैं, 5100 के ऊपर ट्रेड और करता हुआ। मैंने HAL जब दिया था आप लोगों को ये कह के दिया था कि ठीक है मैं नहीं बाय कर रही, आप लोग कर लो। मेरी इच्छा तो थी कि मैं खुद बाय करूं, लेकिन फिर ठीक है डिस्कस हो गया एंड ठीक है आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। आपका तो मेरा त्याग है इसमें। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपका ये त्याग याद रखेगा हिंदुस्तान, है ना। ये मतलब कम से कम पूरा हिंदुस्तान नहीं, लेकिन कम से कम बोनस के दर्शक याद रखें। 5400-6000 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, 5110 का भाव। एकता जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। एकता जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते मैम को भी। अरे मैं ठीक हूँ। नमस्ते जी, आप ठीक ही रहिए। कैसे हैं? हम भी फर्स्ट क्लास है मैम। आप लोगों से बातचीत हो जाती है और अच्छे हो जाते हैं। बाकी हाँ, तो कहाँ से बोल रही हैं एकता जी? लखनऊ से। आज मेरी दोबारा बात हो रही है आपसे। लकीली मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ। दोबारा बात आज हो भी रही है? मैम है मेरे पास। जी जी जी। पहले कब बात हुई थी? लास्ट टाइम भी हमारा मैम से बात हुई थी, मैंने इटर्नल को लेके पूछा था और अच्छा। आज मुझे उनसे वोल्टास को लेके पूछना है। अच्छा, वोल्टास पे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि आज आपसे दोबारा बात हो रही, मुझे लगा कि एक दिन में। मैंने कहा मतलब ठीक है। अच्छा, पहले बात हुई थी आपसे? हाँ, आज नहीं, आज नहीं। वही। हाँ। चलिए, लखनऊ से हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शानदार शहर है। मेरी भी पढ़ाई लिखाई वहीं की है, तो वहाँ से विशेष लगाव है लखनऊ से। तो बताइए मैम, कैसे क्या सवाल है आपका? और 1682 पे लिए हैं, 1682 पे ना? जी जी, ये बहुत पहले का ये फोर्थ थोड़ा, की बाइंग है मैम। हाँ, ये कब तक होल्ड कर सकती है मैम? अब इतने टाइम से होल्ड है, थोड़ा टाइम और भी होल्ड कर सकते हैं। हाँ, वोल्टास चला नहीं। पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में रह करके रैली आई, पर वो दम दिखा नहीं। मैम क्या किया जाए, और क्या इसको फिर अब 1 साल के लिए, अगली गर्मी तक के लिए होल्ड करें? क्या करें, एक बार लॉस बुक कर लें? क्या सलाह रहेगी? 400 का लॉस हो रहा है। दिल को पत्थर रख के डिसीजन ले लो। क्योंकि 1 साल पूरे होल्ड करके भी आपका रिकवरी स्टॉक, यहाँ से मैं ये बात बहुत सावधान, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, क्योंकि आप इसको होल्ड कर लेंगे 6 महीने भी, तब भी आपको एक एग्जिट ही मिलेगा, जो कि करीब 15-1650 से 1800-1700 के बीच का बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा मोमेंटम चेस करना चाहते हैं एंड तो वो BEML या फिर BDL आपकी चॉइस हो सकती है।
क्योंकि अगले कुछ महीने इन काउंटर्स पर मजबूती मुझे दिख रही है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल, हालांकि मेरी जो बाइंग मैंने अपने मेंबर्स को रिकमेंडेशन दी है विपुल जी, 4 जून को दिया है और वो 1240 का है। तो हमको तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल चुका है। अभी वापस से प्राइस अपनी बाइंग के थोड़ा सा ऊपर ही है। सो स्पेसिफिक टू योर केस मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप बेटर है कि 2-3 महीने के दायरे पर आप बीएमएल या फिर बीडीएल या फिर दूसरे कुछ ऐसे काउंटर जैसे शारदा मोटर्स उनमें से कुछ चुन ले, तो 2-3 महीने में वहां मोमेंटम हो सकता है, यहाँ वो मिसिंग है, अभी होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फिर लॉस बुक ही कर ले हैं? लॉस बुक करके शिफ्ट कर लीजिए। शिफ्ट कर ली। ये मैम एकता जी थोड़ी सी मतलब जो है शक्ति दिखाइए एकता की और निकल जाइए यहाँ से। होता है बाजार में कई बार हमारी स्ट्रेटजी फेल होती है और उससे सीखने को मिलता है जी। यस, रिकवर करेगा लेकिन आपको कुछ खास नहीं मिलेगा मिलेगा उस नहीं, रिकवर में। क्योंकि आपकी दूरी Yes. बहुत ज़्यादा है ना। 400 रुपये यहाँ से रिकवर होगा तब जाके आप ब्रेक इवन पे आ पाएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ से निकल जाइए। दूसरे जो स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं वहाँ पे आपको ये रिकवरी जो है ना वो जल्दी हो जाएगी आपके लॉसेस की। ये आपके लिए सलाह है। इस बीच अंकित कुमार जी कह रहे हैं विपुल जी आप जल्दी से सही हो जाइए। सही है सर। कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस 270 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 270 शेयर लिए हुए हैं, 341 पे ले रखे हैं। क्या एवरेज कर सकते हैं? बहुत ऊपर ले लिया सर, 341 पे। हाँ चलिए 341 पे लेकर के बैठे हुए हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर के। मैम जियो फाइनेंशियल पे मतलब जब ये कई बार आपसे डिस्कशन हुआ कि जब आया था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि मतलब मल्टी बैगर होने जा रहा है और तुरंत बहुत लोगों ने रिलायंस ग्रुप के नाम पे जो है पैसे लगाए। उस तरह की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। अभी क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप जियो फाइनेंशियल को लेकर के? भाई साहब के केस को लेकर के भी जो इन्होंने 341 पे लिया है, बहुत लोगों के नीचे के भाव पर भी होंगे, उनके लिए भी बता दीजिए। सभी लोगों को, अगर जिनका भी नजरिया यहाँ से 1.5 साल प्लस है, उन सबको होल्ड की सलाह है। और अगर इससे कम की आपकी एक्सपेक्टेशन है, बेटर है यू कैन स्विच योर मनी टू सम अदर काउंटर्स। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टेटमेंट अगर मुझे इस काउंटर के बारे में देना है, बिकॉज आपने जो सवाल दिया कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा। अभी भी चांसेस है, क्योंकि जब भी कुछ बज बनता है इस ग्रुप की कंपनीज में कुछ ना कुछ आ जाता है। बस इतना ही बोलूंगी विपुल जी, ज्यादा मतलब इसके बारे में मैं फिलहाल बहुत खासा अच्छी राय रखती नहीं हूँ ग्रुप के मामले में, बिकॉज दे आर द कोर बिजनेसमैन, है ना। तो और आपको बिजनेस में यही देखना है। तो फिलहाल के लिए 1.5 साल के दायरे के ऊपर होल्ड, उससे कम है तो कुछ और ढूंढिए। बाकी चल पड़ेगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो रेंजिंग फ्रॉम 350 अप टू 500 के टारगेट्स है, जो कि 1.5 से 2 साल के दायरे पर आने जैसे लगते हैं जियो फाइनेंशियल्स में। तो ये एक बड़ी अपसाइड होगी, उसके लिए आपको बने रहने की जरूरत है। 2-4 महीने के अंदर कुछ खास नहीं होगा। चलिए ठीक, ये बात जियो फाइनेंशियल को लेकर के निकल के आ रही है।